एक रात पाकिस्तान के एक सैन्य मुख्यालय में अचानक हड़कंप मच गया। कमरे के अंदर बैठे अधिकारियों के सामने एक रिपोर्ट रखी गई। रिपोर्ट में लिखा था, हमारे बीच कोई भारतीय जासूस है। ये पढ़ते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि जिस व्यक्ति पर शक किया जा रहा था वो पिछले कई सालों से पाकिस्तान के अंदर रह रहा था और सबके बीच एक आम इंसान की तरह जी रहा था। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो कोई आम इंसान नहीं था, वो भारत का एक अंडरकवर एजेंट था। और उसका मिशन इतना खतरनाक था कि अगर वो पकड़ा जाता तो उसे कभी वापस अपने देश लौटने का मौका नहीं मिलता। ये कहानी है भारत के सबसे बहादुर जासूसों में से एक की, एक ऐसे मिशन की जिसने दुश्मन देश के अंदर जाकर ऐसी जानकारी जुटाई जिससे भारत की सुरक्षा मजबूत हुई। ये कहानी जुड़ी है भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से। रॉ भारत की वो एजेंसी है जो चुपचाप बिना किसी शोर के दुश्मन देशों के अंदर जाकर जानकारी इकट्ठा करती है, और कई बार इन मिशनों में एजेंटों को अपनी पहचान तक छोड़नी पड़ती है। ऐसा ही एक मिशन था जो इतिहास में भारत के सबसे खतरनाक अंडरकवर ऑपरेशनों में गिना जाता है। इस मिशन का सबसे अहम चेहरा था रविंद्र कौशिक। रविंद्र कौशिक का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ था। वो एक साधारण परिवार से थे, लेकिन उनके अंदर देश के लिए कुछ बड़ा करने का जुनून था। कहा जाता है कि कॉलेज के समय में ही उनकी प्रतिभा ने भारतीय खुफिया एजेंसियों का ध्यान खींच लिया। उनकी अभिनय क्षमता, उनकी भाषा सीखने की क्षमता और उनकी मानसिक मजबूती, इन सब ने उन्हें एक आदर्श जासूस बना दिया। रॉ ने उन्हें एक बेहद खतरनाक मिशन के लिए चुना। मिशन था पाकिस्तान के अंदर जाकर एक नई पहचान बनाना। इसके लिए रविंद्र कौशिक को कई सालों तक ट्रेनिंग दी गई। उन्हें उर्दू भाषा सिखाई गई, उन्हें इस्लामी संस्कृति और पाकिस्तान के समाज के बारे में विस्तार से सिखाया गया। यहाँ तक कि उन्हें नई पहचान दी गई। अब वो रविंद्र कौशिक नहीं रहे, अब वो बन चुके थे नबी अहमद शाकिर। नई पहचान के साथ उन्हें पाकिस्तान भेजा गया। वहाँ जाकर उन्होंने कराची विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। धीरे धीरे उन्होंने पाकिस्तान के समाज में अपनी जगह बना ली। लेकिन उनका असली मिशन अभी शुरू होना बाकी था। कुछ साल बाद उन्होंने पाकिस्तान की सेना में प्रवेश कर लिया, और यही वो पल था जिसने इस मिशन को इतिहास के सबसे साहसी अंडरकवर ऑपरेशनों में बदल दिया। एक भारतीय जासूस अब पाकिस्तान की सेना का हिस्सा बन चुका था। वो धीरे धीरे सेना के अंदर महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने लगा। पाकिस्तान की सैन्य योजनाएं, उनकी रणनीतियां और भारत के खिलाफ उनकी योजनाएं, ये सारी जानकारी चुपचाप भारत भेजी जा रही थीं। कहा जाता है कि कई सालों तक रविंद्र कौशिक ने ऐसी जानकारी भारत को दी जिससे भारत को रणनीतिक बढ़त मिली। उनकी बहादुरी और सफलता के कारण भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें एक विशेष नाम दिया। उन्होंने रविंद्र कौशिक को कहा, ब्लैक टाइगर। लेकिन जासूसी की दुनिया में हर मिशन हमेशा सफल नहीं रहता। 1980 के दशक की शुरुआत में रॉ ने एक और एजेंट पाकिस्तान भेजा, लेकिन दुर्भाग्य से वो एजेंट पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान उससे कई राज उगलवा लिए गए, और यहीं से रविंद्र कौशिक की पहचान उजागर हो गई। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने तुरंत कार्रवाई की। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और फिर शुरू हुआ एक लंबा और दर्दनाक संघर्ष। रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान की जेलों में रखा गया। उनसे लगातार पूछताछ की गई, उन पर अत्याचार किए गए, लेकिन उन्होंने भारत के किसी भी बड़े रहस्य को उजागर नहीं किया। कई सालों तक वो जेल में बंद रहे। उनका जीवन धीरे धीरे कठिन होता गया, लेकिन उन्होंने कभी अपने देश के साथ विश्वासघात नहीं किया। कहा जाता है कि जेल में रहते हुए उन्होंने कई पत्र लिखे। इन पत्रों में उन्होंने अपने दर्द और संघर्ष का जिक्र किया, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने कभी अपने मिशन पर पछतावा नहीं जताया। 2001 में पाकिस्तान की जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। रविंद्र कौशिक की कहानी सिर्फ एक जासूस की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस त्याग की जो देश की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। आज भी बहुत से भारतीय जासूस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चुपचाप काम कर रहे हैं। उनके नाम शायद कभी इतिहास की किताबों में ना लिखे जाएं, लेकिन उनकी वजह से ही एक देश सुरक्षित रह पाता है। रविंद्र कौशिक जैसे लोग हमें ये याद दिलाते हैं कि असली हीरो हमेशा सामने नहीं आते। कुछ हीरो छाया में रहकर देश की रक्षा करते हैं, और शायद यही कारण है कि भारत के इतिहास में ब्लैक टाइगर का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ एक जासूस नहीं थे, वो उस साहस का प्रतीक थे जो एक इंसान को अपने देश के लिए सब कुछ छोड़ने की ताकत देता है।